हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अगर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, और पढ़ें कौन सा पढ़ें तो उसका क्या हिस्सा पढ़ें। तो ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि क्लोज टेस्ट या रीडिंग कंप्रिहेंशन अगर हम लोग सोल्व करने बैठ रहे हैं और मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, या इस वजह से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं कि हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर इस वजह से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और हम पर न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों के जो बहुत ज़रूरी थे बच्चों आपके जवाब देने। देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट में अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करे जाएं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज न्यूज़पेपर की भी कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ें तो कौन सा पढ़ें और फिर क्या हिस्सा पढ़ें। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना कठिन है ये रहा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कितना ईजी है ये रहा, इस बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं बच्चों। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, और उनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उनको इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब लेकर के आपका मैं आज लेकर के आया हूं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलते दोस्तों यहाँ पर वीडियो की तरफ फटाफट से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपके पास में इन 4 चीज़ों का होना जरूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि क्लोज टेस्ट में आप लोग अपने फुल मार्क्स लाएं, तो ये 4 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फुल मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इन चारों चीज़ों की। जरा ये 4 चीज़ों क्या क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपकी अपनी ग्रामर पर बहुत बढ़िया पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी नहीं है तो आप लोग क्लोज टेस्ट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट क्लोज टेस्ट पे आ जाऊँ, डायरेक्ट क्लोज टेस्ट ही मुझे कोई ट्रिक मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपकी पहले ग्रामर पर, वो ग्रामर जो आपका कंपटीशन लेवल पर आना है, यानी कि आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, फ्रेज वर्ब। तो गैस ये बहुत सारे वर्ड चैप्टर ऐसे हैं जो आपके कवर होने चाहिए। ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर आपकी ग्रामर का सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और मैं अक्सर आपको बोलता हूँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं। बच्चों क्या हो रहा है आपके साथ में समस्या कि आप लोग उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं जो एग्जाम्स में आ रही है, बल्कि आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो फालतू हैं। आप लोग बड़े बड़े नाम के चक्कर में बेकार में फंस रहे हैं और आप लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। बच्चों मुझे बहुत सारी बुक सजेस्ट करते हैं, सर मैं इस बुक से ग्रामर कर रहा हूँ, क्या ये मेरे एग्जाम के लिए इनफ होगी। बच्चों ध्यान देना, उन बुक्स को पढ़ने के बाद में आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, ये बात सत्य है, लेकिन आप लोग क्या एग्जाम लेवल पर ग्रामर पढ़ पा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बच्चों एग्जाम्स में जितना आपका पूछा जा रहा है आपको सिर्फ उतनी ही ग्रामर यहाँ पर पढ़नी है। उससे ज़्यादा ग्रामर पढ़ के आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही उससे कम पढ़ के कोई फ़ायदा है। अगर आप लोग जिस लेवल पर हैं उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मूर्ख हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10th में होकर के 12th की ग्रामर पढ़ें या 12th के नोट्स पढ़ें तो बेवकूफ़ी है। अगर 12th में होकर के आप ग्रेजुएशन के नोट्स पढ़ें तो बेवकूफ़ी है। तो क्यों ना बच्चों जिस लेवल पर आप हैं उसी लेवल की बात की जाए। तो यहाँ आप लोग कंपटीशन लेवल पर सिर्फ उतने ही रूल्स पढ़ें जितने आपके एग्जाम्स में आने हैं। इसके लिए आप ज़रूरी होगा कि MB या किरण में आए हुए ग्रामर रूल्स को कवर करें, या फिर आप हमारे उन नोट्स को पढ़ लें जो हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं बच्चों, या जिनके पास नहीं है वो ले लें। ये हमने आपके MB और किरण को पढ़ करके ही बनाए गए हैं कंप्लीट ग्रामर नोट्स हैं बच्चों, जिसमें आपके 78 to 80 रूल्स ग्रामर के हैं, जहां आपके सभी रूल्स कवर हो जाते हैं, वो भी वो जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका, आपकी ग्रामर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट गाइस हमारे पास है वो है वोकैब। अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है, ये सेक्शन अगर आपका अच्छा नहीं है, तो यहाँ आप लोग थोड़ी सी मार खा सकते हैं। कई बार बच्चों देखा गया है कि क्लोज टेस्ट जो है ओनली वोकैबलरी बेस्ड ही पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ वोकैब बेस्ड क्लोज दे दिया गया है। अब यहाँ पर बच्चों 2 चीज़ें जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको वो वोकैबलरी याद होनी चाहिए, दूसरी बात उस वोकैब को किस तरह से यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका वोकैबलरी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जरा उनको समझिएगा ध्यान से। वोकैबलरी में गए यहाँ पर केवल सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं, यहाँ पर आपका साइनो, एंटो,
ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वह आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और गाइस ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये काम आपका थोड़े थोड़े दिन करके रोजाना का काम है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में ये सारा काम खत्म कर दूंगा तो ऐसा संभव है ही नहीं। आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करना है और वो एक दिन ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, ध्यान रखें। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत दूर हैं, जिनके बच्चों के CHSL स्टेनो या CPU एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर डेली अपनी थोड़ी थोड़ी वोकैब बढ़ाते रहें। मिनिमम 10 वोकैब सब में साथ करते रहें, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम्स, 10 आपके फ्रेजल वर्ब। अगर आप इसी तरह से इनको लर्न करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास एक अच्छे खासे वोकेबलरी होगी और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लाने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके वोकैब। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गाइस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपकी समझ। जो मैं अक्सर बोलता हूँ, क्लोज टेस्ट को शुरुआत करने से पहले ही सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए कि आप लोग क्लोज टेस्ट को पहले पूरा का पूरा रीड कर लें। बहुत तेज़ी में आप लोग उसको रीड कर लें। रीड करने से बच्चों आपको दो चीज़ों को पता चलेगा। एक तो क्लोज टेस्ट का आपको टेंस पता चल जाएगा कि क्लोज टेस्ट हमारा किस टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। दूसरा आपको पता चल जाएगा स्टोरी का बेस, ये स्टोरी किस बेस पे चल रही है। उसी तरह से आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आपको पता है कि यहाँ पर फ्लो की बात चल रही है तो आप फ्लो की बात करेंगे। अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे युद्ध की बात चल रही है तो आप युद्ध की बात करेंगे। आपको पता चल रहा है कि पढ़ाई की बात चल रही है तो आप पढ़ाई से संबंधित वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दूसरी बात है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को समझाया जाता है कि आप लोग न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करें। देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर कभी पढ़ा ही नहीं है और आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो मेरे ये सलाह रहेगी आपको कि आप लोग न्यूज़पेपर अभी भी ना पढ़े तो अच्छा है। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्लोज टेस्ट इंप्रूव नहीं होंगे। क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। न्यूज़पेपर सिर्फ आपको इसलिए सजेस्ट किया जाता है जिससे कि आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो जाए। रीडिंग हैबिट के लिए अच्छा होगा कि आप लोग पुराने क्लोज टेस्ट या पुराने रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को ही पढ़ना शुरू कर दें। रीडिंग कम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें, वहाँ से भी आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। बच्चों, उसी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसी से आपकी रीडिंग हैबिट, अंडरस्टैंडिंग हैबिट, वोकेबलरी, ग्रामर सेक्शन बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्लोज टेस्ट को पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि लक बाय चांस उनमें से अगर कभी कोई एक क्लोज टेस्ट आ जाए, मतलब लक बाय चांस ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो आपका वहाँ पर एक फ़ायदा और हो सकता है। यस गाइस, तो ये सब चीज़ें मायने रखते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तीसरी चीज़ जो है बच्चों वो है प्रैक्टिस। मैंने आपसे कहा हमेशा कि बहुत सारे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप लोग सीखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ना केवल इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, या फिर जीवन के किसी और पहलू में भी। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है, एग्जाम से बिना प्रैक्टिस के जाता है, वो डेफिनेटली सफलता अर्जित नहीं करेगा। बच्चों, दिन में कम से कम 2 या 3 या 4 मिनिमम इतने क्लोज टेस्ट सोल्व करें। अगर आपके पास अच्छे खासा समय है और आपके सभी सेक्शन मजबूत हो चुके हैं तो आप ये संख्या और बढ़ा सकते हैं। यस, लेकिन कोशिश करें कि क्लोज टेस्ट करने की आदत आपको डेली पड़े। जब तक आप इसकी हैबिट डेली नहीं डालेंगे, आपकी तो स्पीड मेंटेन नहीं होगी। बच्चों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए स्पीड। दूसरी चीज़ जरूरी है वो है आपकी एक्यूरेसी। यहाँ पर अगर आपका एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तब भी आप मार खा जाएंगे, स्पीड अच्छी नहीं है तब भी आप मार खा जाएंगे। बच्चों, पता चल रहा है कि आपने क्लोज टेस्ट को करेक्ट कर दिया, लेकिन उस क्लोज टेस्ट को करने में आपने 15 से 20 मिनट दे दिए हैं, तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में अगर 2 क्लोज टेस्ट आ गए तो 40 मिनट तो आप लगभग क्लोज टेस्ट में ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 20 मार्क्स अपने कवर किए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी होगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपके क्लोज टेस्ट के स्कोर को बढ़ा सकती हैं। ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप लोग किरण बुक लगा लीजिएगा। किरण बुक जो 16,000 वर्जन आया है उसके अंदर बहुत सारे क्लोज टेस्ट हैं, 250+ क्लोज टेस्ट हैं। या फिर आप MB बुक में सेट वाइज जो क्लोज टेस्ट आए हुए हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए बेस्ट हैं। अब बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि क्लोज टेस्ट के लिए कोई अलग से बुक खरीदी जाए। बिल्कुल नहीं, ये वो दोनों बुक आपके लिए इनफ हैं। इन दोनों को ही आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
साथ ही साथ अगर आप लोग क्लो टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई बैच लेना चाह रहे हैं तो बैच हमारा ले सकते हैं। इसमें हम लोगों ने आपको यहाँ पर पूरे 1400 क्वेश्चंस क्लो टेस्ट के 127 वीडियोस और लगभग 250 प्लस क्लो टेस्ट हमने सोल्व कराए हैं, और वो भी सिर्फ आपको बच्चों 249 रुपीज़ यानी कि ₹1 में एक क्लो टेस्ट हमने आपको सोल्व करवाया है। ओके गाइस, तो ये लेने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।